जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके हमें एक अद्भुत यात्रा के लिए लेके आए हैं और लेके आ रहे हैं, जो कि यात्रा हम सब एक साथ कर रहे हैं। प्रयास बहुत सुंदर है, अपने आप को जानने की यात्रा। और इस यात्रा में हम काफ़ी पहलू देख चुके हैं और बहुत अपनी नींव हमने बहुत सुंदर पक्की बनाई है और उस पे हमने नींव बना के अपनी सोच भी बहुत अलग की है। और अब हम बिल्कुल एक पतली सी झल्ली पर हैं जहाँ से हम आगे जाएंगे। आगे जाने से पहले फिर से हम देखें कि क्या हमने पीछे किया है और क्या क्या चीज़ें हमने रिव्यू की हैं, क्योंकि ये चीज़ें बार बार करने से ही होंगी। क्योंकि जिनका हमने लड़ पकड़ा है, जिनका हमने चरण शरण ली है, उनके अनुसार अभ्यास 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 और अभ्यास, यही मेन आता है। हमने बहुत सुंदर शुरू किया अपना क्षमा से, स्वयं के लिए क्षमा मांगना और दूसरों के लिए क्षमा मांगना, बार बार मांगते जाना, ये किया ताकि हमारे बीच में हमारी जो बेसिक घाव हैं, जो पीड़ा देते हैं, वो हमें ना हो। वहाँ पे हम थोड़ी अपनी भूमि साफ कर दें। उसके बाद हम आए ग्रैटिट्यूड पर, धन्यवाद पर, कि हर चीज़ का हम धन्यवाद करना आरंभ करें। उसके बाद हम आए कि हम हर चीज़ हमें दिव्यता से मिल रही है और जो भी परिस्थिति आती है वहाँ हम अपना विकास माने, ना कि अच्छा और बुरा हो रहा है। और हम बच्चों के साथ भी यही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे अच्छा और बुरा की बजाय ये माने मेरे विकास के लिए सिचुएशंस आ रही हैं। और फिर हम आगे चले, हमने जाना कि हम दिव्यता के अंश हैं और हमसे दिव्यता बहुत प्यार करती है। दिव्यता हमारे साथ बुरा कर ही नहीं सकती, बहुत प्यार करती है। और इसी सिलसिले में हमने जाना कि जो भी मुझे चाहिए होगा, मुझे समय पर बिल्कुल मिल जाएगा। इसके बाद हम और आगे बढ़े। इस नींव डालने के बाद हम और आगे बढ़े और हमने जाना कि हमारे अंदर जो लिमिटेशंस हैं, जो हम ना बोलते हैं, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकूँगा, तो ये हमारी लिमिटेशंस आती हैं। और जो लिमिटेशंस हैं वो आती हैं मन के कारण। मन लिमिट कर देता है और लिमिट करने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम जो काम करना चाहते हैं उसमें सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जो मन है, वहाँ पे जो विचार आते हैं वो हमें सीमित कर देते हैं। और भी लिमिटेशंस हमने जानी, लिमिटेशंस मन से जानी, पर उसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि हमारी अपनी डिज़ायर्स वो हमें लिमिट करती हैं। हमारे रिलेशनशिप्स वो हमें लिमिट करते हैं। हमारी अटैचमेंट्स उन रिलेशनशिप्स के साथ, चाहे किसी पुरुष के साथ, अनमैरिड हैं माता पिता के साथ, अनमैरिड हैं किसी स्त्री के साथ, वो हमें लिमिट कर देती हैं। और अगर मैरिड हैं अनगिनत चीज़ें, राइट। सो हम बंध के रह जाते हैं और आनंदित नहीं हो पाते। हम ये यात्रा क्यों ले रहे हैं? इसीलिए ताकि हम हर समय आनंदित रहें, हमें शांति मिले, या फिर हम हर समय जॉयफुल रहें
खुश रहें, राइट। आगे पता नहीं और या फिर अपने आप को जाने कि हम कौन हैं, है ना, इसलिए बाकी तो कोई कारण नहीं है अपने आप को जानने का क्योंकि अधिकतम संसार को चीज़ें मिलती जाएं, उनके काम होते जाएं, वो ठीक है, बस दैट्स इट। बट अगर हमें चाहिए कि नहीं, बहुत हो गया अनुपमा, शांति चाहिए बहुत हो गया, आनंद चाहिए, बहुत रो लिए और बहुत अपमान हो गया, अब आनंदित अपने में मस्त रहना चाहते हैं, है ना, तो ये अगर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी हैं, या फिर सब कुछ मिल गया फिर भी चैन नहीं है, क्या मिसिंग है, वो चीज़ आ सकती है। सो ये चीज़ें हमें लिमिट करती हैं। हम अभी डिज़ायर्स और अटैचमेंट्स पे नहीं आए थे, हमने लिमिटेशंस बात की थी, अपने मन की बात की थी। सो मन में ये दो मेजर चीज़ें हैं जो कि हमें सक्सेसफुल एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं होने देती। क्या मतलब सक्सेसफुल एज अ ह्यूमन बीइंग? मतलब कि अगर मैं कुछ अच्छा काम भी करना चाहती हूँ, मुझे 100 चीज़ें आ जाएंगी, वो क्या कहेगा, ये मन की आ गई बेड़ी। हाँ, हस्बैंड क्या कहेगा? आप यकीन मानिए, बहुत चीज़ें, कई वाइफ्स सोशल मीडिया पे होती हैं, कुछ अच्छा लिखना चाहती हैं उनके अपने हस्बैंड के साथ, उनका हस्बैंड उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, किंतु दे इंसिस्ट, मुझे तो टैग कर, मुझे टैग कर तू साथ में। अगर वो नहीं टैग करती है और खाली पोस्ट डालती है, फिर भी वो इंसिस्ट करता है कि तू मुझे टैग कर। सो यू नो, ये इस तरह की चीज़ें, या फिर कोई हम अपना कुछ सत्संग करना चाहते हैं, घर पर बच्चे के साथ करना चाहते हैं, परिवार कहेगा, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है, तो लिमिटेशंस आ जाती हैं अटैचमेंट्स की। बस कर, ये बना देगी लड़के को वो बना देगी लड़के को, यू नो, ये नहीं पता कि इस चीज़ से लड़का सही रास्ते पे चल सकता है। बट क्यों? क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो वो दूसरों पे थोपते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम उन्हीं लिमिटेशंस के नीचे दब जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। सो ये लिमिटेशंस आ जाती हैं अटैचमेंट्स की, कि हम सही काम करना भी चाहते हैं पर हम डर जाते हैं कॉन्सिक्वेंस से, है ना, डर जाते हैं। सो ये हमारी जो लिमिटेशंस हैं, ये हमें खुल के जीने नहीं देती, खुल के कहने नहीं देती सही बात भी। अगर किसी ने पीड़ा दी है, हम आराम से बैठ के उसे कह नहीं सकते बड़ी पीड़ा दी है बड़ी पीड़ा दी है, तो इस तरह से। पर आज बहुत सुंदर एक प्रश्न डिस्कशन आई, एक साधक जी की और एक एडोलेसेंट बच्चे की। बच्चा कहता है, स्त्रियों का है, वैसे पुरुषों के लिए भी ठीक है, क्योंकि उन्हें काम के सिलसिले में अपने माता पिता के आगे भी कई केसेस में ऐसा फेस करना पड़ता होगा, बिल्कुल ज़रूर करना पड़ता होगा। सो बच्चा कहता है कि दूसरों को आदर, आपने ये संस्कृति की बुक में भी पढ़ा होगा, क्यों दें हम दूसरों को आदर? हम आदर इसलिए दे सकते हैं कि ठीक है, वो हमारे लिए कमा के ला रहा है, उस एक्शन के लिए आदर दे सकते हैं। पर अगर कोई और व्यवहार या कोई और सोच ठीक नहीं है, तो हम उस सोच के लिए आदर क्यों दें? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर प्रश्न है, नेचुरल प्रश्न है। और अगर बच्चा खुल के पूछ सकता है, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे कहाँ अंदर ही अंदर दबते हैं, नहीं पूछ सकते इस तरह की बात। तो फिर बात आई कि, तो फिर चर्चा चली, साधक जी ने बोला कि मैंने आगे चर्चा चलाई कि भाई हमें क्या लेना देना कि अगला कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, उसकी सोच कैसी है। बात तो है कि हम
हम जैसे हैं वैसे रह सकें। बच्चों कहते हैं नहीं, अगर किसी ने गलत तरह से बोला है, अगर कोई डिसरिस्पेक्टफुल हुआ है, तो ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि दी है, कैसे ले सके हम? इंटरेस्टिंग है ना? सो सादिक जी बोले, कहते ये तो है बात। तो कहते, तो बच्चा बोला, दूसरे को बताना चाहिए, कहना चाहिए कि ये जो आपने बात की है ये सही नहीं है बात, ऐसे नहीं कर सकते आप ऐसी बात मेरे से। सो बच्चे, सादिक जी बोले अच्छा बिल्कुल कहना चाहिए। तो कहा कि कहने की आवश्यकता क्या है, हमें क्या पता चले कि दूसरा समझ पा रहा है कि नहीं। बच्चे ने कहा नहीं, अगर दूसरे को पता नहीं चलेगा तो फिर वो बार बार वही चीज करता जाएगा। है ना? बच्चे हैं। बहुत सुंदर रहा, बहुत सुंदर वार्तालाप रहा, खत्म नहीं हुआ वार्तालाप। तो सादिक जी ने जाना कि सादिक जी ने बात की। सादिक जी कहते कि अच्छा बताओ तो सही कि क्यों हमें दूसरे को एहसास दिलाना है, या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हम दूसरों से क्यों चाहते हैं कि दूसरे हमें इस तरह से बात करें, उस तरह से बात करें। वो तो दूसरे का एरिया है। हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट होती क्या है? कितनी सुंदर बात है ना? जैसे ये आत्मसम्मान जो बोलते हैं, और अहम और आत्मसम्मान, हमने पिछले 2 बार में ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि जब अहम आता है उसके साइंस क्या होते हैं। अहम आने के साइंस होते हैं पीड़ा, हर्ट हो जाना, बुरा मान जाना, पीड़ा होनी, घायल हो जाना, दूसरे के शब्दों से बुरा मान के कितने दिन अफसोस मनाते रहना, ये सब साइंस हैं। डिप्रेस हो जाना दूसरों के शब्दों से। एक डिप्रेशन होता है अपने कारण, एक डिप्रेशन आता है दूसरा हमें ऐसे समझता है। तो अब सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे मेंटेन की जाए? अधिकतम लोग क्या करते हैं, रिटेलिएट करते हैं, रिबटल देते हैं, मेरा अपमान क्यों किया, या बोलते हैं, है ना? उसी टोन में बोलेंगे या सुनाएंगे इस तरह से कि क्यों दिया। घरों में अगर हमने सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी मेंटेन करनी है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ, ये बहुत सुंदर चर्चा है। और अहम कहाँ घुस जाता है, ये डिफरेंस बहुत सुंदर है, क्योंकि ये हमें अपने आप को जानने की थ्रेशोल्ड पर, बिल्कुल उसकी चुगाठ पर ले जाएगा। जब हम अहम में, हमने जैसे अभी बोला कि जब हम अहम में होते हैं हम पीड़ित हो जाते हैं, हम घायल हो जाते हैं, और कहने में आ जाता है मेरी आत्मा घायल हो गई, मेरी आत्मा पीड़ित हो गई। पर हो कौन रहा होता है पीड़ित? अहम हर्ट हो रहा होता है बहुत ज़बरदस्त, और उसके हर्ट होने से हमारा मन पीड़ित हो जाता है और हम घायल हो जाते हैं, वेदना आ जाती है, दुखी हो जाते हैं दूसरों के व्यवहार से। ये अहम होता है। पर अगर हमने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, तो हम जानते हैं, अगर हम अपने आप को जानते हैं कि हम हैं क्या, और उसमें स्थित रह सकें, मतलब कि अगर किसी ने मुझे कुछ ऐसा अपमानित बोला है, उसके अंदर वो है, उसके अंदर वो गंध है, उसके अंदर वो ट्रैश है जिसने वो उगला है मेरे पे। और अगर
मैं अपने आप को सही मायने में जानती हूँ या जानता हूँ तो मैं हिलूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ। अगले का इस तरह से बोलना पूर्ण रूप से दर्शाता है कि उसे नहीं पता या तो मैं क्या हूँ या वह स्वयं क्या है, क्योंकि वो आवेश में आके इस तरह बोल देता है, जो भी गंद कचरा अंदर हो वो बोल देता है। सो जब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हैं, आत्मसम्मान हर्ट नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अपने आत्मा को कभी नीचे नहीं समझना, अपनी आत्मा को बहुत उच्च स्तर की है वो, उसे उच्च स्तर का ही समझना। पर हम ये जानते हैं हर किसी को आत्मा के बारे में नहीं पता, हर किसी को ये भी नहीं पता कि वे स्वयं क्या हैं, हर किसी को आत्मा के कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी नहीं पता। जब ये ज्ञान, ये नॉलेज हर के पास है ही नहीं, तो हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि दूसरा जानता है आत्मसम्मान क्या होता है। दूसरा तो अहम के वश ही बोलता है सदा। जो स्वयं को जानता है वो क्या है, जो स्वयं में स्थित रहता है, रह सकता है कि वो क्या है, वही दूसरे को भी उसी नज़र से देख सकता है और उसी नज़र से आदर दे सकता है। अगर हमें ये बात बहुत सुंदर क्लियर हो जाती है, तो हम जब दूसरे अपमान करते हैं, हम मुस्कुरा सकते हैं। क्यों मुस्कुरा सकते हैं? क्योंकि दूसरों के कचरे के कारण हमारा जो आनंदमय प्रेममय स्वरूप है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यह है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी नजरों में। दूसरों को कैसे हम कह सकते हैं, अरे भाई तू आत्मा है, मैं आत्मा। ट्राई करके देखिएगा घर में ये कॉन्वर्सेशन। बहुत सुंदर कमेंट्स मिलेंगे। बहुत सुंदर कमेंट्स मिलेंगे। सो जो आत्मसम्मान वाली बात है, वो स्वयं रखनी होती है, स्वयं उसमें स्थित रहना होता है। दूसरों से डिमांड नहीं की जा सकती कि आप मेरे को रिस्पेक्ट दो, नहीं। दूसरों से अगर इस तरह का कुछ चाहिए तो वहाँ आ जाता है व्यवहार, वहाँ आ जाता है कि आप क्या देते हैं, वो आ जाता है। तो वो आदर आपका, आप जिस तरह दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, वहाँ पे आप बोल सकते हैं, हेलो क्या हुआ? मैं इतना मधुर बोल रही हूँ, आप क्यों हिल गए? सो इसलिए ये बहुत प्यारी कॉन्वर्सेशन रही। फिर सादिक जी वापस बच्ची के पास गए और बोले कि आत्मसम्मान में हम पीड़ित नहीं होते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या हैं, और अगर दूसरा कचरा उगल रहा है हम उसे उगलने देते हैं। या रोकना हो तो रोक सकते हैं, हेलो बहुत कचरा उगल लिए। या फिर नहीं भी बोलना हो बोलते रहें। पर हम जो हैं अपना आत्मसम्मान रखते हुए दूसरे को वैसे ही स्वभाव में और वैसे ही बोलेंगे जैसे हम रियल सेल्फ में हैं। कितना सुंदर है ना, बहुत सुंदर है।
और ये अब पक्का हो गया, ये वैलिडेट हो गया कि आत्मसम्मान। देखिए अब हम कौन सी एरिया में घुस रहे हैं, है ना। ईगो को कहाँ रखा है, क्योंकि ईगो पीड़ा देती है। ये अब अगर हम मान लें, ईगो पीड़ा देती है, ईगो भय लेके आती है, ईगो अपमान का भी भय देती है, अपमान का भी भय देती है। अगर मैंने ये कह दिया तो मेरा अपमान हो जाएगा। किसका अपमान? है ना, किस चीज का अपमान? जो अगला है, जिसके अंदर कचरा है, वो वही देगा। सिंपल बात है। चाहे बड़ा सा बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, वो क्या निकालेगा अंदर से, वो वही देगा जो उसके अंदर है। हाँ, सो इसलिए हमें ये देखना है कि मैंने अंदर अपने क्या रखना है, मैंने क्या चयन करना है, मैं कहाँ स्थित रहना चाहता हूँ, अपने मन पर, अपने शरीर पर, या फिर उस पर जो मैं रियल सेंस में हूँ, रियल सेंस में हूँ। अब हम पहुंचे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट पर, ये जानने के लिए कि किस चीज़ की रिस्पेक्ट करें हम, क्या हैं हम जिसकी हम रिस्पेक्ट करें अपनी नज़रों में, सबसे पहले अपनी ही नज़रों में। आज हमने पहले मेंशन किया है हल्का सा, तीसरा पॉइंट जब हमने किया कि हम दिव्यता के अंश हैं। कैसा आदर है हमारे मन में दिव्यता के लिए, परमेश्वर के लिए कैसा आदर है, कैसी श्रद्धा है उस देवादि देव के लिए। सबसे पहले ये आएगा, हाँ, किस रूप में या किस भाव से हम दिव्यता को लेते हैं, वही भाव अपने ले आ जाएगा। क्योंकि संतों के अनुसार हम एग्जैक्टली वही हैं। ये है आत्मसम्मान। कभी प्रभु ने कहा है कि अरे मेरा अपमान क्यों किया? कभी प्रभु ने कहा है, कहीं भी हमने देखा है कि प्रभु ने रिटेलिएट किया हो जस्ट बिकॉज उनका अपमान किया हो? कितनी कहानियां पढ़ लें, प्रभु ने अपने भक्तों के अपमान के लिए जरूर बहुत कुछ किया है, किंतु अपने लिए कभी नहीं। मुस्कुराते रह गए। प्यार से हम, है ना, कहानियों में, कथाओं में हम सुनते हैं, बड़े प्यार से मुस्कुरा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अहम नहीं छूता। परमेश्वर के अराउंड कहीं भी कुछ भी अहम है ही नहीं। इसलिए कुछ चुभता ही नहीं। करुणा है, कंपैशन है, तभी वे अपने भक्त का अपमान नहीं देख सकते, तभी वे अपने भक्त के साथ अन्याय नहीं देख सकते। भागे आते हैं, सारा कुछ संभव बना देते हैं। एक साधिका जी ने कहा, कहते उनके लाइन में, उनके एरिया में सील कर दिया गया क्योंकि उनके पड़ोसी को कोविड हुआ। उन्होंने कहा 15 लोग, हर घर के 15 लोग के टेस्ट हुए, 15 घरों के हुए होंगे, सब कोविड पॉजिटिव आए, पर वे कोविड पॉजिटिव नहीं आई, केवल वे ही थी जो कोविड नेगेटिव आई। केवल वही थी, 15 लोग आसपास, सब कोविड नेगेटिव, केवल वे अपनी कॉलोनी में, अपनी लोकेलिटी में कोविड नेगेटिव। उसकी करनी, राइट, उसकी करनी। आशा है उन्होंने मांगा नहीं होगा कुछ। आशा है नहीं मांगा होगा। सो ये चीज है। ये क्लियर हो गया, हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, है ना। जहाँ पीड़ा है, जहाँ हर्ट है, जहाँ फियर है, जहाँ भय है, वो सब किसके अंग हैं? वो है अहम के अंग हैं। परमेश्वर में ये सब नहीं है। परमेश्वर में भय नहीं है,
परमेश्वर में अहम नहीं है, परमेश्वर में दुख नहीं है, परमेश्वर इनसिक्योरिटी असुरक्षा नहीं है, परमेश्वर में वेदना नहीं है ना। जो परमेश्वर में नहीं है वो हम में भी नहीं है, क्योंकि हम उनके अंश हैं, हम उनके अंश हैं। ये इंफॉर्मेशन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए क्योंकि आज के बाद जब भी हमें हर्ट होगा, हम बुरा मानेंगे, हमें लगेगा, हमें दुख होगा, हम सोचेंगे अन्याय है, हम सोचेंगे ऐसा हो गया, वेदना आ गई, घायल हो गए, पीड़ित हो गए, अपमानित हो गए, तो हम जान जाएंगे कि कौन हो रहा है ये, कौन मोटा ताजा हाथी अनकंफर्टेबल हो रहा है अंदर। वो उस हाथी का नाम है अहम, वो हर्ट हो रहा होगा। अगर हम थोड़ा सा उसके बाद आगे चले जाएं, क्रोध सब अहम में है, उसके बियॉन्ड चले जाएंगे, उस एरिया में जहाँ क्रोध नहीं होता, जहाँ वेदना नहीं होती, जहाँ दुख नहीं होता, जहाँ असुरक्षा नहीं होती, जहाँ पीड़ा नहीं होती, जहाँ घायल नहीं होते, तो मानो हम असली जगह पे आए हैं अपने आप के साथ, अपने आप को मिलने। पर ये प्रैक्टिस से होता है, और हम देखेंगे कि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की, जितना हम अवेयर रहेंगे, यार आज मूड क्यों ऐसे हो गया, किसी ने कुछ कह दिया। जब हम इसको एनालाइज करते जाएंगे कि आज मैं हर्ट क्यों हो गई, उसने कह दिया, कौन हर्ट हुआ, बड़ा अच्छा रहेगा जब हम अंदर हमें पता चल जाएगा मेरी ईगो हर्ट हुई है, बड़ो एकदम ठीक हो जाएंगे। एकदम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे अंदर अहम हो, पर ये चीजें दर्शाती हैं कि हमारे अंदर अहम है। हाँ, अगर हम इसको क्रॉस कर जाते हैं और आनंदित रहते हैं, आप देखेंगे ये राम नाम से, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने अपने आप को राम नाम से जानने के लिए बोला है। क्यों राम नाम, इसमें क्या काम करता है राम नाम क्लैरिटी देते हैं, राम नाम शक्ति देते हैं कि वो जो वेदना है, जो अहम है, जो हर्ट हो रहा है, वो जल्दी से शांत हो जाए, जल्दी से उसकी झाग बैठ जाए, या फिर पल भर में ही गायब हो जाए। राम नाम उसकी शक्ति देते हैं, और उसके कारण हम हैं वहाँ बहुत क्लियरली बैठ के आनंद ले सकते हैं उस चीज़ का। ये तो प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, और ये करते जाना है, क्योंकि अगर हम इसे भूलते हैं, क्यों भूलते हैं? विस्मृति, परमेश्वर में विस्मृति नहीं है। ये कहाँ की विस्मृति है? क्योंकि हम अभी पूर्ण रूप से उसमें स्थित नहीं है। परमेश्वर में भूलना फॉरगेटफुलनेस नहीं है। हाँ, परमेश्वर ऑन टाइम होते हैं हर चीज़ के लिए, चाहे जन्म के लिए, चाहे मृत्यु के लिए, चाहे ब्रह्मांड चलाने के लिए, ऑन टाइम। जब भी हम ऑन टाइम हैं, समझिए बहुत सुंदर दिव्यता की क्लॉक के साथ हमारी क्लॉक चल रही है। हाँ, इसलिए जब भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत सुंदर, ये बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर है
क्यों? क्योंकि जब बच्चे अपसेट होते हैं या बच्चे वरीड होते हैं, अगर वे फिर से इंट्रोस्पेक्ट करें कि अरे मेरी सोल और मैं तो ये सब नहीं हूँ, उसमें एंजाइटी नहीं होती है, उसमें चिंता नहीं होती है, वो अपने टाइम पे परफेक्ट होती है, तो फिर क्या है कि उनका जो स्ट्रेस है और उनकी जो वरीज हैं वो गायब हो जाती हैं। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अपनी डिज़ायर्स, अपनी अटैचमेंट्स, अपने मन की वो जो कचरा है उसे साफ करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मुझे उससे बात करनी है तो मैं 100 फ़ोन लगा दूँ, इर्रिस्पेक्टिव कि रात है, सुबह है, क्या है, नो, है ना। तो ये बात हो जाती है। मेरा मन है, मुझे वहाँ मिलना है जाके, मुझे मिलना है जाके, राइट। मेरा मन है, नहीं, अड़ जाता है चीज़ों पे, डिज़ायर्स आ जाती हैं। तो ये चीज़ें, ये फिर राम नाम से ये कचरा ठीक होता है। सो ये जो मेजर लिमिटेशन है हमारी, 2 चीज़ें, कामना एंड अटैचमेंट, मोह, राइट। कामना और अटैचमेंट, ये 2 हमारी जाप ध्यान से कम होती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। फिर जाके हम कहीं आगे अहम पर फोकस हो सकते हैं कि फियर, वेदना, ये सब, ये चीज़ें जाप ध्यान से तो बहुत सुंदर होती हैं, समर्पण से भी बहुत सुंदर हो जाती हैं। जब हमें प्रभु हर चीज़ परमेश्वर के लिए करें, हर चीज़ उनके लिए करें, तो ये चीज़ हो जाती, ऐसे कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस करें और ये चर्चा चलती रहेगी, राइट। बहुत सुंदर चर्चा चली। आज हमने देखा कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या अंतर है, और सेल्फ रिस्पेक्ट अगर हमने मेंटेन करनी है वो हम स्वयं मेंटेन कर सकते हैं, दूसरे को नहीं कह सकते। ये दूसरे की अपनी बात है, दूसरा व्यवहार देख के या जो भी उसके मन की सोच है उस पर फोकस रह के ही दूसरे को रिस्पेक्ट दे सकता है, राइट। ये उसके अपने मन की होती है, जनरल कैटेगरी नहीं होती। पर जिसे एक्चुअल में पता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, ईगो नहीं होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, मैं आत्मा हूँ और आप आत्मा हैं, और उस अपने आप को आत्मा की रिस्पेक्ट देना पहले आए, फिर हम दूसरे को आत्मा की रिस्पेक्ट से बात कर सकेंगे। सो इट इज़ ऑनगोइंग जर्नी। जितने आवरण गिरते जाएंगे उतनी क्लैरिटी आती जाएगी, और आवरण गिरेंगे परमेश्वर से, प्रीति से, अपने आप को जानने से। जितना अपने आप को जानने के लिए हमारी उत्सुकता बढ़ेगी और आनंद बढ़ेगा, उतने आवरण गिरते जाएंगे, राइट। सो हम सब प्रैक्टिस करें। बहुत सुंदर झोली में डाल रहे हैं प्रभु, और जितना प्रैक्टिस करें उतना करते जाएं और आनंद में रहें, राइट। ये अपनी यात्रा है, ये किसी को सिखाई नहीं जा सकती। हाँ, जो इस तरह का, जैसे हम बुक क्लब कर रहे हैं, बच्चों के साथ ऐसी चर्चा होती है, वहाँ कर सकते हैं ऐसी चर्चा। पर ये जो चर्चाएं हैं ये सबके घर परिवार वहाँ नहीं होने वाली। सो ना करें तो अच्छा है। हाँ, टेस्ट करने के लिए बोलो मैं आत्मा हूँ, फिर देखना रिस्पॉन्स मजे लेने हैं तो कर सकते हैं अगर कहते हैं पंगे लेने का शौक है तो जरूर कीजिएगा, देखिए जरा सब क्या कहते हैं सो इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट तो हमारा कार्य है, अपना कार्य है करने का, ये लेने का कार्य नहीं है, लेने का कार्य नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होती है, ईगो हर्ट होती है। कभी किसी का आत्मसम्मान नहीं हर्ट होता, ईगो हर्ट होता है। आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा ऊंची चीज़ है, बहुत ज़्यादा परे वाली चीज़ है, इसे
नॉर्मल लाइफ में कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे हम बोलते हैं मिसनोमर। सो आत्मा और ईगो और व्यक्तित्व बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, पर रियल सेंस में जिसे बोलते हैं रॉ लैंग्वेज में बिल्कुल बेस जो है वो कुछ और ही है। सो हम तो असली पे ही जाएं है ना। समाज जिस तरह से यूज करता है वर्ड आत्मा सम्मान, वो नहीं है, वो चीज़ वो नहीं है। तभी बहुत कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि हम वर्ड्स वो यूज करते हैं पर असली में वो चीज़ नहीं होते हैं। सो इसलिए अपने आप को जाने हम किसका अंश हैं। जो श्रद्धा उनके लिए है, एग्जैक्टली वही श्रद्धा अपनी आत्मा के लिए रखें। जब अपने को वैसा देखेंगे फिर दूसरे को भी आत्मा ही देखने लगेंगे। अभी स्वयं को वैसा नहीं देखते, स्वयं को वैसा आदर नहीं देते, स्वयं की अपने रियल सेल्फ को उस नज़र से नहीं देखते, तभी हम हर एक को उस नज़र से नहीं देख पाते। राइट? जिस दिन देख पाएंगे उस दिन हर को आदर दे सकेंगे, irrespective of other people's behavior, irrespective of other people's conduct, irrespective of other people's perspectives. Right? Awesome. बहुत बहुत धन्यवाद सब गुरुजनों का, इतने यूनिक ढंग से समझाते हैं, सब उनका और उन्हीं के श्री चरणों। जय जय राम, जय जय राम।